हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम मज़ीद 2 क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 6.5 के, एक क्वेश्चन नंबर 9 और एक क्वेश्चन नंबर 10। और इन 2 क्वेश्चंस के साथ ही हमारी आज ये एक्सरसाइज 6.5 ख़त्म हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? इफ अ रबर बॉल दैट इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 27 meters always rebounds 1/3 of the distance of the previous fall. Find the distance it will have traveled before hitting the ground for the 9th time. कहता है कि एक रबर बॉल है, उसको 27 मीटर की बुलंदी से गिराया गया, यानी कि 27 मीटर की हाइट से गिराया गया। जब वो गिरेगी तो रबड़ की बॉल है तो वो रीबाउंड होगी। जब वो रीबाउंड होगी तो उसकी जो हाइट है वो जो 27 थी उसका 1/3 रह जाएगा। फिर गिरेगी, फिर 1/3 रह जाएगा, फिर गिरेगी, फिर 1/3 रह जाएगा। और ऐसा काम होगा 9 दफ़ा, 9th टाइम। तो कहता है कि बताइए इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो मैं एक छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ, इससे आपका कॉन्सेप्ट फ़ौरन क्लियर हो जाएगा। सॉल्यूशन डायग्राम ये है। लेट सपोज ये आपका ग्राउंड है, थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूँ। ये आपका ग्राउंड है और ये है 27 मीटर की बुलंदी। क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम अ हाइट ऑफ 27 मीटर। यहाँ से ये गिरा 27 मीटर। अब जाहिर सी बात है, ये जब वापस रीबाउंड होगा तो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि इसने कहा है कि जब रीबाउंड होगा तो 1/3 हो जाएगा, यानी कि 27 का 1/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 9 मीटर, क्योंकि 3 9 27 होता है। और ये काम कितनी दफ़ा हुआ? फाइंड द डिस्टेंस इट विल हैव ट्रेवल बिफोर हिटिंग द ग्राउंड फॉर द 9 टाइम्स। ये ज़मीन से जब पहली दफ़ा टकराई तो 27 मीटर की हाइट से टकराई, और ज़मीन से ये कितनी दफ़ा टकराए? कितनी दफ़ा? 9 दफ़ा, 9 टाइम्स। तो हम 9 दफ़ा टकराते हैं इसको। ये पहला आ गया, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, ये चौथा आ गया, ये 5वां आ गया, ये 6ठा आ गया, ये 7वां आ गया, ये 8वां आ गया, ये 9वां आ गया। देखिए आप, पहली दफा टकराई 1, दूसरी दफा टकराई 2, तीसरी दफा टकराई 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ज़मीन से ये 9 दफ़ा टकराई, ऊपर से नीचे आ रही है। तो ये है हमारे पास फॉल सीरीज। क्या है? फॉल सीरीज। फॉल सीरीज का मतलब है जब ये ऊपर से नीचे आई, तो अगर आप नोट करें इसके अंदर, जब ये पहली दफ़ा टकराई ज़मीन से तो इसकी हाइट क्या थी? 27 मीटर। सही है जनाब? 27 प्लस जब दूसरी दफ़ा टकराएगी तो इसने क्या कहा है कि हमेशा 1/3 होगी, यानी कि 27 का 1/3 कितना होगा? 9 मीटर। तो ये आ गया 9 का 1/3 कितना होगा? 3। ये आ गया 3। और प्लस कहाँ तक जाना है हमारे को? 9 टर्म्स तक जाना है। कहाँ तक जाना है हमारे को? 9 टर्म्स तक, क्योंकि इसने क्या बोला है? 9 दफ़ा। लेकिन स्टूडेंट, ये तो बात हो रही है फॉल सीरीज की। जब ऊपर से नीचे आया, तो जब ऊपर से नीचे आया इसने डिस्टेंस कवर किया, लेकिन नीचे से ऊपर जाएगा तब भी तो ये बॉल डिस्टेंस कवर करेगी। तो देखिए, पहली दफ़ा ये नीचे आया, इसको फेंका गया नीचे, वापस रिबाउंड हुआ 1 टाइम, वापस रिबाउंड हुआ 2 टाइम, वापस रिबाउंड हुआ 3 टाइम,
वापस रिबाउंड हुआ 4 टाइम, वापस रिबाउंड हुआ 5 टाइम, वापस रिबाउंड हुआ 6 टाइम, वापस रिबाउंड हुआ 7 टाइम, वापस रिबाउंड हुआ 8 टाइम। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी रीबाउंड सीरीज क्या है हमारी? जब ये पहली दफ़ा आया था तो 27 था, नीचे आया था। रीबाउंड में इसकी हाइट कितनी हो गई? 27 इंटू 1/3, यानी कि ये रीबाउंड जो होगा इसकी हाइट 9 होगी। फिर 9 का 1/3 3, फिर 3 का 1/3 1, प्लस डैश 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 प्लस अप टू हाउ मेनी टाइम्स? 8 टाइम्स। क्योंकि पहली दफ़ा तो उसको ऊपर से नीचे फेंका गया था, तो इसमें तो रीबाउंड नहीं हुआ था, तो ऊपर से नीचे फेंका गया तो 9 दफ़ा था, लेकिन जब नीचे से ऊपर गया तो ये 8 दफ़ा होगा, अप टू 8 राउंड्स। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमने बहुत ही आसान सा काम है, हम इस सीरीज़ को ऐड करेंगे, हम इस सीरीज़ को ऐड करेंगे, सम निकालेंगे और दोनों का फाइनल आंसर ऐड कर देंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फॉल को। फॉल में हमारे पास हम चेक करते हैं कि क्या ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है या नहीं है। देख लीजिए आप, 9/27 1/3 3/9 1/3, ऑब्वियसली ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो फॉल सीरीज़ में फर्स्ट टर्म क्या है? पहला टर्म है 27, आर कितना है? 9/27, 9/27 होता है 1/3, और n कितना है? और आप जानते हैं 1/3 जो होता है वो लेस देन 1 होता है, और n कितना है हमारे पास? 9। तो आपके पास सम टू n का जो फॉर्मूला होता है जब r 1 से छोटा होता है, वो होता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n/1 माइनस आर इज इक्वल्स टू, बल्कि नीचे कर लेते हैं, Sn, n कितना है? 9 इज इक्वल्स टू a कितना है? 27, 1 माइनस आर, आर कितना है? 1/3 की पावर n, n कितना है? 9 अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना है? 1/3। तो S9 इज इक्वल्स टू 27, 1 माइनस 1/3 की पावर 9 क्या होती है? 1/3 की पावर 9, क्योंकि 1 की पावर तो 1 होती है। 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 2, 2/3। तो S9 इज इक्वल्स टू 27, 2/3 जब उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा? 3/2, और 1 माइनस 1/3 का पावर 9। तो S9 इज इक्वल्स टू 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81/2 आ जाएगा, 1 माइनस 1/3 का पावर 9। अब इसको मज़ीद कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको और कर लेते हैं, इस जगह पर कर लेते हैं ताकि बाकी जगह जो है वो दूसरे रिबाउंड के लिए हो जाए। तो S9 इज इक्वल्स टू 81/2, इसका आप 3 की पावर 9 LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 9 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 9 इज इक्वल्स टू, अब आप एक काम और कर लें, 81/2 इस पूरे को कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें। 3 का पावर फ्रैक्शन 3 का पावर 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 9, 3 का पावर 9 माइनस 1 अपॉन 3 का पावर 9। ये आ रहा है हमारे पास 19682 अपॉन 19683, और आखिर में S9 बराबर है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो अगेन फ्रैक्शन का बटन यूज़ करें, 81 मल्टीप्लाई बाय 19682 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 19683। तो हमारा आंसर आ रहा है 98
41/243। ये हमारे पास क्या आ गया, फॉल सीरीज़ का सम आ गया। अब यही सारा काम हम करेंगे किसके साथ, रीबाउंड के साथ। तो देखिए जनाब, ये आपके पास रीबाउंड हो जाएगा। रीबाउंड में क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए रीबाउंड सीरीज। जब वो वापस गया तो रीबाउंड सीरीज आपके पास क्या है, ये लिखी हुई है। इसमें आपके पास ए क्या है 9, आर तो वही 1/3 है, बट एन आपके पास हो जाएगा 8, क्योंकि ये 8 दफ़ा ऊपर गई, 9 दफ़ा नीचे आई। तो अगेन आपके पास फॉर्मूला यही लगेगा, एस एन यानी कि S8 इज इक्वल्स टू A9 इंटू 1 माइनस आर यानी कि 1/3 की पावर 8/1 माइनस 1/3। तो S8 इज इक्वल्स टू 9, 1 माइनस ये हो जाएगा 1/3 की पावर 8/1 माइनस 1/3 कितना होता है 2/3। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अपॉन के नीचे अपॉन होता है उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 3 27/3। और एलसीएम ले लें इसका एलसीएम लेंगे आप तो ये हो जाएगा 3 की पावर 8 और यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 8 माइनस 1/3 की पावर 8। तो S8 हो जाएगा हमारे पास 27/3 और इसको हम कैलकुलेटर से अब सिंप्लीफाई करेंगे। उसी तरह फ्रैक्शन का बटन दबाएंगे, 3 का पावर 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 8। ये आ रहा है जनाब हमारे पास 6560/6561 और इसको फिर अगेन फ्रैक्शन के बटन के ज़रिए ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 27 मल्टीप्लाई बाय 6560 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6561। ये हमारा आंसर, इसको भी चेक कर लेते हैं एक दफ़ा और कि इसका आंसर क्या आ रहा है। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई, 27/2 होगा ये, क्योंकि 3 जाके 9 से मल्टीप्लाई होगा। आई एम सॉरी, तो यहाँ आ जाएगा 27/2। ये एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, अच्छा हुआ इसको मैंने हाथ के हाथ चेक कर लिया। तो इसको अब सही कर देते मिस्टेक को, डिलीट 2। ये आ गया जनाब 3280/243। आखिरी काम, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास S9 आया और ये जो हमारे पास S8 आया, इसको हम ऐड करेंगे। थोड़ी सी मुझे स्पेस चाहिए तो मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पर। क्या सवाल था, फाइंड द डिस्टेंस विल हैव ट्रेवल बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू S9 प्लस S8। S9 का आपके पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है 9841/243 प्लस S8 का आंसर क्या आ रहा है 3280/243। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपको 243 का LCM आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9841 प्लस 3280। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 98 LCM आ जाएगा इसका 243 आ चुका है, 9841 प्लस 3280। ये हमारे पास आ रहा है जनाब कितना 13121 सॉरी 13121/243। और अगर चाहें आप इसको, यहाँ पर हमारा आंसर ख़त्म हो गया, अगर आप चाहें इसको तो आप इसको मिक्स नंबर में भी लिख सकते हैं। तो मिक्स नंबर क्या आ जाएगा 53 होल 242/243। ये 53 जो है ये 53 जो है ये होल में है आंसर। यहाँ पे भी ला के छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर सही आएगा। इसको चेक भी कर लेते हैं कि ये आंसर इसका ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा।
53 मल्टीप्लाई बाय 243 प्लस 242 13121, यस यही चीज़ आ रही है। तो देखा आपने, ये कितना ज़बरदस्त सवाल था कि जिसमें आपको जो है वो टोटल डिस्टेंस निकालना था, आने का भी और जाने का भी। तो बस इसमें जो सबसे की पॉइंट था सवाल में वो ये था, आने में जो है वो 9 दफ़ा टकराई, लेकिन रीबाउंड जो हुई वो 8 दफ़ा हुई। ये इस क्वेश्चन का की पॉइंट था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इसको बगैर देखे भी करिएगा और फिर इसकी खूब प्रैक्टिस करके उस दौरान कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। बट मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैंने आपको जिस तरह सवाल समझाया है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि इसके लास्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। What is last question is question number 10. If 1 grain of wheat is placed on the first square of a chess board, 2 grains for the second square, 4 grains for the third square, and so on. Doubling the number of grains each time till all the 64 squares of the board are covered. Calculate the total number of grains required. थोड़ा सा वर्डिंग ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम लगा। सवाल पढ़ते हैं। कहता है इफ 1 grain of wheat is placed on the first square of a chess board, अगर गंदुम का एक दाना शतरंज के एक स्क्वायर पर रखा जाए और 2 दाने दूसरे स्क्वायर पर रखे जाएं और 4 दाने तीसरे स्क्वायर पर रखे जाएं और हर बानी में इसको डबल करते जाएं, हर स्क्वायर में, हर खाने में इसको डबल करते जाएं, तो कहता है टोटल 64 स्क्वायर्स होते हैं शतरंज के अंदर चेस बोर्ड में। तो कहता है टोटल कितने ग्रेन्स आएंगे। असल में इस क्वेश्चन के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, वो मैं आपको सुनाता हूँ ताकि आपको इस क्वेश्चन में और इंटरेस्ट हो जाए।
हज़ारों साल पहले का गेम है ये शतरंज, चेस। जिस इंसान ने ये शतरंज का बोर्ड बनाया था, चेस बोर्ड बनाया था, वो एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था। तो और वो ग्रीक था, यूनानी। तो उस ज़माने में ये प्लेटो, अफलातून और अरिस्टोटल के ज़माने का गेम है ये। तो जिसने ये गेम बनाया, उसने जब बादशाह की खिदमत में पेश किया और बादशाह ने देखा कि क्या ज़बरदस्त शतरंज का ये गेम है, क्या ज़बरदस्त इसमें जो है वो खेलने में मज़ा आता है। क्योंकि जो शतरंज के प्लेयर होते हैं, जो चेस प्लेयर होते हैं, वो जब खेलते हैं चेस, और आप में से अगर कोई स्टूडेंट खेलता हो तो वो उस पर खो जाता है, पूरा दिन पूरी रात लगे रहे खेलते रहे उसको। तो जब उसने वो बादशाह को पेश किया, उस बंदे ने जिसने ये चेस बोर्ड बनाया था, तो बादशाह इतना खुश हुआ। बादशाह ने कहा कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जो गिफ्ट तुम मुझे बोलोगे मैं तुम्हें वो गिफ्ट दूंगा। उसने कहा अगर मैं अपनी फरमाइश के ऊपर आपसे गिफ्ट मांगूंगा तो वो गिफ्ट आप मुझे नहीं दे सकते। अब बादशाह तो बादशाह होता है, उसकी ईगो जो है वो बड़ी मुतासिर हुई इस बात से कि ये एक आदमी हमसे क्या कह रहा है कि यार हम जो चीज़ मांगें और हम इसको ना दे सकें, ये जो चीज़ हमसे मांगे। तो बादशाह ने बोला नहीं, तुम दो हमारे को, बताओ कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, हम तुम्हें वो गिफ्ट देंगे। उसने कहा बहुत आसान है। उसने कहा देखें, मैंने जो ये बोर्ड बनाया है, इस बोर्ड में टोटल जो है वो 64 जो है वो टोटल 64 जो है वो स्क्वायर्स है। उसने कहा आप एक काम करें, पहले में एक ग्रेन का दाना रखें, गंदम का दाना, दूसरे में डबल कर दें, तीसरे में फिर डबल कर दें, चौथे में फिर डबल करते हैं, फिर डबल कर दें, फिर डबल कर दें, और आप डबल करते हुए चले जाएं और आखिर तक डबल करते जाएं। बस इस पूरे बोर्ड में जितने गंदम के दाने या जितने ग्रेन आ जाएं वो मुझे आप दे दें। बादशाह तो हंसने लगा। बादशाह ने बोला कि तुम कितने पागल इंसान हो, मुझसे ये एक दाना और इसको डबल करके मांग रहे हो। उसने कहा बस मेरी यही ख्वाहिश है, आप पूरी कर दें। बादशाह ने बोला अच्छा। बादशाह ने क्या किया, पहले में 1 रखा, दूसरे में 2 रखा, तीसरे में 4 रखा, फिर चौथे में 8 रखा। इसके बाद क्या किया, थोड़ी देर के बाद बताता हूँ, सवाल पर आए। अभी आपको पता लग जाएगा कि बादशाह कितना जो है वो घबरा गया था, बादशाह के साथ हुआ क्या था। ये देखें, लुक एट दिस सॉल्यूशन। पहले में कितना बोला, 1, दूसरे में डबल 2, तीसरे में 4, फिर डबल, फिर डबल, फिर डबल, और कहाँ तक जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल स्क्वायर कितने हैं, 64 टर्म्स। ए कितना है इसके अंदर, 1, आर क्या है, 2। ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है क्योंकि रेशियो सेम है, और 2 का मतलब है 1 से बड़ा, और n कितना है, 64। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, जब r 1 से बड़ा होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो S64 इज इक्वल्स टू A1, r है हमारे पास 2 इंटू 2 की पावर 64 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, 2 माइनस 1। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2 की पावर 64 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, और अपॉन में अगर 1 हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2 की पावर 64 माइनस 1 ग्रेन्स आएंगे। तो अब आप सोचें ज़रा, 2 की पावर 64 अगर मैं कैलकुलेटर में निकालूं, 2 की पावर 64 माइनस 1, ये मेरा आंसर आ रहा है 1.84 10 टू पावर 19। इतने लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, ट्रिलियंस और पता नहीं क्या क्या यूनिट आ जाएगा। 184 के साथ कितने ज़ीरो लगेंगे आप सोचें, 17 ज़ीरो। तो इतने सारे ज़ीरो लगेंगे। तो
तो एक दाने से शुरू हुआ था और 64 स्क्वायर में कितने आ गए, पता नहीं कितने अरबों और खरबों दाने आ गए। तो बादशाह तो तकरीबन पागल हो गया। उसने बोला ये तुमने क्या मुझसे चीज़ मांग ली है कि मैं अपने पूरे मुल्क के ग्रेन्स भी अगर इकट्ठे कर लूँ, अपने तमाम मुल्क की अगर मैं गंदम भी इकट्ठी कर लूँ, तब भी मैं तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता। बिकॉज बादशाह मैथमेटिशियन नहीं था, जिसने चेस बोर्ड बनाया वो मैथमेटिशियन था, और वो यकीनन ऐसा मैथमेटिशियन था जो कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ जानता था। देखा आपने? तो ये तो हमारा सवाल था और ये मैंने आपको एक कहानी सुनाई ताकि इस सवाल का इंटरेस्ट पैदा हो जाए। एनीवे, वी हैव फिनिश एक्सरसाइज 6.5 टुडे। टोटल इसमें 10 सवाल थे और हमने कोई सवाल नहीं छोड़ा, कोई पार्ट नहीं छोड़ा। ईच एंड एवरी पार्ट, ईच एंड एवरी क्वेश्चन हमने किया इस एक्सरसाइज का, और हमारी मेथडोलॉजी यही है कि हम कोई चीज़ नहीं छोड़ते। एक्सरसाइज 6.6, 6.7 आपके सिलेबस से निकाल दी गई है। सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सरसाइज बची है, बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6.8। ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर नंबर 6 की। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि एज़ सून एज़ पॉसिबल ये एक्सरसाइज ख़त्म हो, ताकि ये चैप्टर ख़त्म हो तो मैं आपको अगला चैप्टर शुरू करवाऊँ। स्टूडेंट, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करवाएं और उनको भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप को जब मैं पढ़ा रहा हूँ, जब मैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, अब आपको किसी कोचिंग सेंटर की, किसी ट्यूशन सेंटर की, किसी होम ट्यूशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए आपका भला हो रहा है, आप चाहें, आपको चाहिए कि आप दूसरों का भला करें। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।